हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो आज का हमारा टॉपिक है आप सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो हम चुनते हैं सबसे पहले टैरो को। उसके बाद हम देखेंगे मेजर अरकाना, टैरो के 22 कार्ड्स सेपरेटली स्पेशली, और उसके बाद देखेंगे ओरेकल। ठीक है, चलो सुबह सुबह की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, सेकेंड कार्ड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला है। ओके, ये मिला है हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या मिला है। हमें यहाँ पे मिला है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक और कार्ड हम चुनते हैं। ओके, हमें 2 कार्ड मिले हैं। ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, साथ में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम दिस मेजर अरकाना। ठीक है, लेट्स सी। चलो, 1, 2 और एक थर्ड कार्ड भी चुनते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो हमने थर्ड कार्ड चुन लिया है। देखो, शुरुआत जो हो चुकी है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स से, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन जो है वो बातें करना चाहता है एंड मे बी आपके साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसे और क्लियर या फिर गहरा करना चाहता है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन की वजह से ज़्यादातर या फिर कई बार ये पर्सन क्या करता है कि अपने दिल में ही बातें संजोग करके रखता है। ठीक है, कई बार वो खुद से एक्सप्रेस नहीं करता। यानी कि भाई जो आम चीज़ें हैं, जैसे कि आप मिल रहे हो एंड हर रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, वो तो होती है, लेकिन जो होता है कि एक दिल का आलम सामने बयां करना, दिल में कोई भी शिकन ना रखना, दिल में जो भी बात आ रही है वो बेझिझक सामने वाले पर्सन को कहना, है ना। हम कई बार कहते हैं कि भाई मैं अपने पर्सन के सामने या फिर अपने दोस्त के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहूँगा, है ना। यानी कि भाई जो भी दिल में आता है हम डायरेक्टली उनके सामने बोल देते हैं, या फिर हम इतना अच्छा महसूस करते हैं कि भाई वो पर्सन हमें जज नहीं करेगा हमारे ओपिनियन से, है ना। तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह रहा है कि भाई शायद इस पर्सन ने थोड़ा समय ले लिया एंड कई बार वो इसके आगे नहीं गया। उसको लग रहा था शायद से कि वो अगर कुछ बोलेगा तो आप शायद कोई और एक्शन लोगे एंड उससे कुछ और ही निकलेगा। तो इस नासमझी में इस पर्सन ने बहुत सा समय जो है वो वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अब इनको लग रहा है कि भाई मुझे कुछ भी करके तुमसे बातें करनी है एंड ये जो रूटीन है हमारी बातों का वो सेट करना है। ठीक है, इनको आपकी एक बात अच्छी लगती है कि आप इनको जज नहीं करते, यानी कि भाई इन्होंने कुछ कहना है तो आप सुन के लेते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लस आप अपना भी ओपिनियन रखते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों के ओपिनियन अलग अलग नहीं रह सकते। आप इनके ओपिनियन की उतनी ही स्वीकार्यता करते हो या फिर
उतना ही आदर करते हो जितना कि आप अपने ओपिनियन का करते हो। नेक्स्ट मिला 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह रहा है कि प्रैक्टिकली मैं अगर सोचता हूँ तो हम दोनों जब से मिले हैं, या फिर अगर हम आज की बात करें तो प्रैक्टिकली सब कुछ सही लगता है। ठीक है, मतलब कि भाई जो जज्बात एक कपल में होनी चाहिए, थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ा सा झगड़ा, फिर प्रेम, बारिश, मोहब्बत, वो सब इस रिश्ते में आप दोनों को देखने को मिल रहा है। आई थिंक इस पर्सन को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी और सकारात्मक लगती हैं कि आप दोनों इस चीज़ को समझते हो कि दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना। आप आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट के लेते हो, लेकिन साथ में ये भी समझते हो कि हर बात अलग अलग होती है और हर बात को समझना भी मुमकिन नहीं होता। तो हाँ, कुछ गलतियाँ इनकी तरफ से, कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से होती हैं, लेकिन गलतियाँ होना बहुत स्वाभाविक है और आप इसे एक स्वाभाविक फैक्ट मानते हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो इस चीज़ से डरते हैं या फिर इस चीज़ से बिखर जाते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में हम सब गलतियाँ थोड़ी बहुत तो करते ही रहते हैं, है ना। चाहे हमें लगे कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, और ये बात एक्चुअली ये रिश्तों में खटास उत्पन्न करती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का जो ईगो है, अहंकार है, वो बढ़ गया और उसको लगा कि नहीं मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, एंड फिर अगर आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया और अगर उसका अहंकार जाग गया तो चीज़ें बद से बदतर हो सकती हैं। ठीक है, हमें मिला है 9 ऑफ कप्स, कैंस कॉपी पाइसिस। देखो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई चीज़ों को अब ये अच्छी तरीके से समझ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट जब ये आपके साथ होता है, आपका कनेक्शन इस पर्सन को मिलता है, तो ऐसा लगता है इनको कि भाई मान लो मुझे सारा जहां मिल गया। ठीक है, ये आपसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते, इनको सारे जहां की मान लो खुशी मिल रही है। अब हो सकता है इनके पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हो और जिस चीज़ की उनको तलाश हो वो एक सच्चा प्यार है और वो उनको आप में मिला है। तो चाहे आप इसे जिस तरीके से भी कहे कि भाई हम दोनों मिलके एक नई शुरुआत करने वाले हैं, हमारा एक नया घर बनाने वाले हैं, वॉट, ये पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, ये भी तुम अगर साथ हो तो मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलके हमारा ड्रीम कंप्लीट कर देंगे, हमारा घर बना देंगे, हमारी गाड़ी ले लेंगे, जो भी है। लेकिन जिस व्यक्ति की उनको तलाश थी वो तलाश कहीं ना कहीं आप में जाके ख़त्म होती है। ठीक है, इसलिए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सराहता है। नेक्स्ट में मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो कमिटमेंट एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है और कोई भी व्यक्ति यूं ही कमिटमेंट नहीं देता, है ना। तो मैं या फिर आप कमिटमेंट दे रहे हो क्योंकि हमें मालूम है कि इस रिश्ते में उतनी ताकत है, यानी कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका दिल पढ़ लिया है और इनको पता है आपने भी कहीं ना कहीं इनका दिल पढ़ लिया है। ठीक है, तो मे बी आपने ये जान लिया है पहले से ही कि इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, या फिर ये पर्सन सच में सीरियस है या नहीं। कम्युनिकेशन के थ्रू ये पर्सन आपके साथ क्या बातें करना चाहता है और क्या सच में ये पर्सन कमिटमेंट चाहता है या फ्लर्ट चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एहसास हुआ कि आप बाकियों से अलग हो, आप बाकियों से डिफरेंट हो, एंड आपका जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ही सटीक एंड सकारात्मक है। नेक्स्ट मुझे मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई तुम्हें पाके ना मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब अगर आप इनको कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना चाहोगे, तुम ज़िंदगी में क्या बदलने के लिए कोशिश करोगे, तो एक पर्सन क्लियरली कह सकता है कि भाई मैं जैसा हूँ और तुम जैसे हो मैं उससे खुश हूँ, ना मुझे अपने आप में कोई बदलाव करना है, ना मैं तुम में कोई बदलाव चाहता हूँ। यानी कि भाई आप जैसे हो वैसे ही इनके साथ बर्ताव कर सकते हो। हाँ, बाहर आपकी अलग ज़िंदगी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, फैमिली के साथ, उनके साथ आप जैसा चाहे अपना रवैया अपना सकते हो, लेकिन इनके साथ जो आपका रवैया है वो आप वैसे ही रहने दो जैसा कि अभी आपका रवैया है, ऐसा इस पर्सन का कहना है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है दी एम्परर। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, देखो इस पर्सन को लग रहा है क्लियरली एरीज यहाँ पे साइन आ रहा है कि भाई आप जो है ना, या फिर हम बात करते हैं आप दोनों की, तो इस पर्सन को बहुत अच्छा एहसास होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोचता है तो उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है। हम कह सकते हैं कि मे बी
इसको अगर लग रहा है कि हाँ मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अपने पद का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी की ज़िंदगी में एंट्री कर सकता हूँ, तो हाँ यहाँ पे उनकी ताकत आती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यानी कि भाई इस पर्सन को ज़िंदगी में जो भी अचीव करना है उसके पीछे एक अच्छा प्यारा सा मकसद होना चाहिए, ये अब उनको समझ में आ रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। देखो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उतनी ही आपकी भी हैं, एंड आप भी उतने ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम एक दूसरे को जानते हैं, जान पाते हैं, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इनको सपोर्ट कर रहे हो और ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इनके हिसाब से भी चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि तुम और मैं बन के हमारी दुनिया बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दुनिया है हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है, और ये दुनिया हमारे लिए काफ़ी स्पेशल रहेगी। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग आ जा सकते हैं जिनको हम परमिशन देते हैं। यानी कि आपके दिल का एक कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आप सिर्फ उन लोगों को इनवाइट करते हो जो आपके लिए बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, और देखते हैं हमें यहाँ पे कार्ड्स मिलते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बात से, ठीक है। चुनते हैं यहाँ से 3 कार्ड, 1 2 एंड 3, ठीक है। हमें जो कार्ड्स मिले हैं वो है ईजी डज इट। इस पर्सन को एहसास होता है कि आपके साथ होने से चीज़ें बहुत आसान होती हैं, और जो भी तकलीफ़ हैं वो इजीली मिट जाती हैं, नो हेजिटेशन। अगर आप इनके साथ होते हो तो ये पर्सन बिना किसी दिक्कत के आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है, अपने सारे प्रेशर को 2 सेकंड में मिटा सकता है। कि इतना बड़ा ऑरा आपका है, और आपका ऑरा इम्पैक्ट करता है इनकी ज़िंदगी में सकारात्मक तरीके से। और जो फाइनल कार्ड है वो है लाइफ पर्पस। जब वो आपके साथ होते हैं या फिर आपसे कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, ज़िंदगी से मुझे क्या पाना है, मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, इस बात का पूरा अंदाज़ा ये पर्सन लगा लेता है। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।